हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने इस यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम ज्योग्राफी का लेसन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम एसएसटी के जो चारों पार्ट्स हैं उसको आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी क्रम में हमने हिस्ट्री का जो लेसन 1 है क्लास 10th का उसको कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद अब हम ज्योग्राफी का जो लेसन 1 है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरा तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, पार्ट वाइज हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला लेसन है क्लास 10th की जो ज्योग्राफी बुक है उसमें वो है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारा पहला लेसन है वो है संसाधन और विकास के बारे में। संसाधन और विकास आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बहुत ही डिटेल में आपके इस बुक में दिया गया है संसाधन के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स। तो कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान सकते हैं, एंड नेम द वेरियस आइटम्स, और क्या आप उनके नाम बता सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के, यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारे जीवन को आरामदायी बनाते हैं। तो क्या आप उन चीज़ों को पहचान सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं जो हमारे जीवन को आरामदायी बनाते हैं। इन आवर विलेज एंड टाउन्स, यानी गांव में और शहरों में जो हम लोग रहते हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को पहचान सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग, और उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और उनका नाम बताइए जिनका हम प्रयोग करते हैं उन चीज़ों को बनाने में जो हमारे जीवन को सुलभ बनाता है। ठीक है। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, यानी जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में मौजूद है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन कुछ शर्तें हैं। प्रोवाइडेड, क्या, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी जो चीज़ें हमारे लिए लाभदायी हो सकती हैं। क्या, देखिए क्या होता है कि संसार में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसे हम कभी कभी एज इट इज़ यूज़ में नहीं ला सकते हैं। उसको हम कुछ तकनीकी की सहायता से, कुछ टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने प्रयोग के लायक बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि बशर्ते वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो, यानी वैसी तकनीकी हमारे पास हो कि उस चीज़ को हम प्रयोग में लाने लायक बना सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी पैसा कम लगे, हमारे पास उतनी पूंजी हो उस चीज़ के लिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सामाजिक तौर पर, यानी समाज में जो है उसको एक्सेप्ट किया गया हो। ऐसा नहीं है कि वो समाज के रीति रिवाज के कानून के खिलाफ हो, क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो अगर आपको समाज में रहना है तो क्या होगा, आपको समाज के अकॉर्डिंग वर्क करने, एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ों को जब हम फुलफ़िल करते हैं तो कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, फिर उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, जब हम उसे तकनीकी की सहायता से अपने प्रयोग के लायक बना लेते हैं और वो हमारे काम को आसान करने लगता है, तो उसे कहेंगे संसाधन। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ बना के समझाया गया है और इसके सेंटर में ह्यूमन है जो क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट नेचुरल, यानी प्राकृतिक तौर पर जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको अपने यूज के लिए मॉडिफाई करते हैं, उसको अपने ऐसा बनाते हैं कि ताकि वो हमारे यूज के लायक हो सके। तो क्या बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब ऐसे स्कूल्स, बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस वगैरह
तो वो सारे क्या हो गए हमारे लिए, संसाधन हो गए, क्योंकि वे हमारे काम को आसान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये आपके फिगर 1.1 में दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, तो जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का, उसके स्वरूप को बदलने का, एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जैसा कि अभी हमने पहले आपको बताया कि सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। मनुष्य जो है उसके सेंटर में है और वो प्राकृतिक चीज़ों को तकनीकी की सहायता से ट्रांसफॉर्म करता है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी तकनीकी की सहायता से जो मानव है वो प्रकृति के साथ क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज़ करता है, और क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाता है, जैसे हमने अभी आपको बताया, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, पुल बनाता है, रोड बनाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे देश का आर्थिक विकास होता है, व्यापार अच्छा होगा बाई रोड। अगर रोड आपके लिए, आपके यहाँ पे अच्छा होगा तो किसानों का फ़ायदा होगा, फल सब्जियाँ वो आसानी से लेके जा कर के मार्केट में बेच सकेंगे, तो उससे देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज़ अज्यूम्ड बाई मेनी, तो जैसा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये अज्यूम किया जाता है, कल्पना किया जाता है कि जो संसाधन है वो प्रकृति के द्वारा मानव को मुफ्त में मिला हुआ उपहार है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो ऐसा नहीं है, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, सही बात है, जो संसाधन होते हैं वो मानव के क्रियाकलाप के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो प्रकृति के द्वारा मुफ्त में मिलने वाला उपहार नहीं है। मानव जो है तकनीकी की सहायता से संसाधन का निर्माण करता है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, सही बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानव होता है वो खुद अपने आप में एक पूंजी होता है। ठीक है, जब हम ह्यूमन को एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसको एक स्किल प्रदान करें, तो वो देश के लिए क्या बन जाता है, एक कैपिटल बन जाता है, पूंजी बन जाता है। तो ह्यूमन अपने आप में भी रिसोर्स होता है, इसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज, तो जो मानव होता है वो क्या करता है, जो भी मटेरियल हमारे यहाँ पे अवेलेबल है पर्यावरण में, उसको ट्रांसफॉर्म करता है और संसाधन के रूप में बनाता है, एंड यूज़ देम, और फिर उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज, तो इस तरीके से जो मानव है जब वो संसाधन का निर्माण कर लेता है तो उसे अपने फ़ायदे के लिए फिर प्रयोग में लाता है, और संसाधनों का फिर हम विभिन्न आधार पे वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो जो वस्तु है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई, बायोटिक, जैविक तरीके से प्राप्त हुआ, क्या, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्स होते हैं। एबायोटिक, हवा, पानी, सॉइल, जो चीज़ें निर्जीव हैं, ठीक है, वो आपके एबायोटिक संसाधन हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी वो ख़त्म कैसे होते हैं, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का मतलब कि जो एक बार ख़त्म हो गया कोई संसाधन, आप उसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। अगला दिया है नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब ऐसी चीज़ें जो एक बार आप संसाधन के तौर पे प्रयोग में लाते हैं, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर जल्दी से आप उसको नहीं बना सकते, जैसे कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऐसे संसाधन जिन पे किसका अधिकार है, ठीक है, किसी व्यक्ति का है, किसी समुदाय का है, किसी देश का है, या फिर इंटरनेशनल, मतलब सभी देशों का अधिकार है उस पर। ठीक है, और अगला क्या है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी वो संसाधन किस अवस्था में है, क्या वो किसी देश के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, या अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उस देश के पास कि वो उस चीज़ को रिसोर्स के रूप में चेंज कर सके। तो ये सब हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
तो यहाँ तक हमने देख लिया संसाधन के विभिन्न प्रकारों को। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ की सहायता से आपको समझाया गया है नेचुरल, ह्यूमन, जो अभी हमने आपको बताया उसी चीज़ों को यहाँ पे आपको ग्राफ के हिसाब से समझाया गया है, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और फिर ह्यूमन दिया गया है, क्वांटिटी, क्वालिटी, और फिर रिन्यूएबल को देखिए दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करके दिया गया है। तो इस वीडियो को आप एक दो बार मतलब रिवाइज करेंगे, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस पेज पे हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा और संसाधन क्या होते हैं, कैसे उसको मानव तकनीकी की सहायता से ट्रांसफॉर्म करता है, और विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशंस हमने संसाधन के बारे में इस पेज पर पढ़ लिया है। इस पेज पे आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधन का विकास कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो संसाधन होते हैं वो मानव सर्वाइवल के लिए, यानी मनुष्य जिंदा रहे उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है जो संसाधन होता है। एज वेल एज़ फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आप एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सकें। जैसे आज क्या है, फ्रिज आप लोग यूज़ करते हो, एसी यूज़ करते हो, ठीक है, बाइक यूज करते हैं, वो सब क्या है, वो सब संसाधन ही तो हैं। उससे आपका जो डेली लाइफ है वो क्या हुआ है, सुलभ हो गया है ना। तो वो सब आपके लिए क्या है, संसाधन है। इसीलिए कह रहा है कि मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है संसाधन। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो पहले क्या माना जाता था कि जो संसाधन है वो प्रकृति के द्वारा मुफ्त में मिला हुआ उपहार है, लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं है। उसको मानव क्या करता है, टेक्नोलॉजी की सहायता से ट्रांसफॉर्म करता है। तो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो जब मनुष्य ने ये समझा कि संसाधन तो भाई प्रकृति के द्वारा मिला हुआ मुफ्त का उपहार है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं यूज कर लें, तो उससे क्या हुआ, जो संसाधन है वो समाप्त होना स्टार्ट हो गए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर मानव समाज के सामने आने लगे। तो क्या समस्याएं आई, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपने लालच को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधनों को डिप्लीट किया। उसका मतलब डिप्लीट करने का मतलब उसको ख़त्म करने लगे, बहुत ही फालतू तरीके से उसको यूज करने लगे संसाधनों को। और एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों ने क्या किया, संसाधनों को अपने लाभ के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर उसका अनावश्यक दोहन करते चले गए, बाकी लोग उससे वंचित हो गए, तो उससे भी समस्याएं आने लगी। which in turn divided the society into two segments, that is have and have not और rich and poor। तो वही हमने बताया कि जैसे कुछ लोगों के हाथ में अगर कंट्रोल में संसाधन आ जाते हैं तो फिर वो उसको अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, बाकी लोगों का कोई उस पर कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो इससे जो समाज है वो गरीब और अमीर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगे जब लोगों ने सोचा कि संसाधन प्रकृति के द्वारा मिलने वाला फ्री गिफ्ट है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो सिर्फ नेशनल लेवल पर तो सोसाइटी डिवाइड हो गई, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन का दोहन करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। आज देख रहे हैं आप लोग, कभी भी अचानक से बारिश हो जाती है, कभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर का हमारे टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल का दूसरा परत है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, वो डिप्लीट हो रहा है, जिससे क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से वो स्किन कैंसर को केज करती हैं। तो उससे जो है हमारे को ओजोन लेयर बचाता था, लेकिन जो हम गलत तरीके से रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और उसी के तहत हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट हो रहा है। और क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, और हमारे पर्यावरण
जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं और जो लैंड है वो भी अक्षय प्रदन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। और आगे हम देखते हैं, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड इक्वलिटी ऑफ लाइफ। तो जो मानव जीवन है, जो मानव समाज है, वो सतत तरीके से बना रहे, उसके लिए क्या आवश्यकता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी सभी लोगों को संसाधनों का जो है वो फ़ायदा मिल सके। संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों के बीच में बराबर से हो सके, यानी सबका उस पर अधिकार हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से सबको संसाधन मिलते रहें। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continue, तो जैसा कि अभी चल रहा है कि कुछ लोग या फिर कुछ देश संसाधन पर एक अधिकार करके रखे हुए हैं और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ इन डेंजर। ठीक है, तो जो हमारी पृथ्वी है उसका भविष्य क्या हो जाएगा? हमारा भविष्य जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो देयरफॉर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जो हमारे पास जो संसाधन है वो हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्स प्लानिंग, यानी हमें कैसे उसको प्रयोग में लाना है, एक विवेकपूर्ण तरीके से हमें संसाधनों को अपने प्रयोग में लाना है, प्लानिंग करना है कि कैसे उसका प्रयोग किया जाए ताकि हमारा जो भविष्य है, हमारी पृथ्वी का जो भविष्य है वो खतरे में ना पड़े। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी हर प्रकार का जो मानव समाज है, पशु पक्षी, इन सब का जो अस्तित्व है वो संकट में ना पड़े, इसके लिए आवश्यकता है हमें संसाधनों की प्लानिंग करने का, नियोजन करने का। ठीक है, उसको विवेकपूर्ण तरीके से हम लोग कैसे उसको प्रयोग में लाते हैं, एक प्लान बना करके। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं आप उसको इस तरीके से यूज करो कि जो हमारी आने वाली आगे की पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचा रहे। ठीक है, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो भी संसाधन है आप उसको थोड़ा रीज़नेबल तरीके से यूज करिए ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो लेसन है उसको हम अगली वीडियो में कवर करने की आगे की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखेंगे, और किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा, और अगर आपको नोट्स बनाना है तो एक रजिस्टर और पेन भी अपने साथ लेकर के रखिएगा। ठीक है, तो इसके आगे का जो लेसन है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू।